हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिवाकर टीच ऑफिशियल। आज के इस टॉपिक में हम इंटीरियर करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें। तो हम शुरू करते हैं इंटीरियर करंट अफेयर्स का बिहार करंट अफेयर्स में प्रैक्टिस सेट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 1 है, भूमि से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करने वाला राज्य कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, बिहार। कौन है राज्य? इसका आंसर सी होगा, बिहार। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया? सितंबर 2023 में मैथिली के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया अक्षय आनंद सन्नी को। किसको? डी आंसर, अक्षय आनंद सन्नी। अगला प्रश्न है, 2023 में भगवान महावीर का कौन सा निर्वाण दिवस मनाया गया? 2023 में भगवान महावीर का 2550वां निर्वाण दिवस मनाया गया। आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए प्रति पेड़ कितने रुपए देने की घोषणा की गई? तो ये होगा आंसर 10,000 रुपया। क्या होगा? बी आंसर होगा 10,000 रुपया प्रति पेड़। ठीक है, एक योजना चला हेरिटेज ट्री संरक्षण के लिए प्रति पेड़ जो है कितने रुपये? 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किस जिले में देव कार्तिक छठ व चैती छठ मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्रदान किया गया? तो ये जिला का नाम है औरंगाबाद। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है, ठीक है, वहाँ छठ मेला जो है धूमधाम से मनाया जाता है, ठीक है, चाहे वो कार्तिक छठ हो या चैती छठ हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहार श्रम संसाधन विभाग ने विभागीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में जिलों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा जिला रहा? तो पहले स्थान पर जो जिला है वो मधुबनी। क्या होगा आंसर? डी, मधुबनी जिला। अगला प्रश्न है 7 नंबर, बिहार में सितंबर 2023 में पहली बार दिव्यांग कलाकारों द्वारा निर्मित मधुबनी पेंटिंग की प्रदर्शनी का आयोजन किस विषय पर आधारित था? तो ये इसका आंसर होगा मरी आवाज सुनो। मरी आवाज सुनो या मेरी आवाज जो भी है, मरी आवाज सुनो। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार के किस व्यक्ति को उनकी किताब समय से परे स्वर्ग की यात्रा, किताब का नाम है, ठीक है, समय से परे स्वर्ग की यात्रा के लिए राष्ट्रीय सम्मान जयपुर साहित्य देने का घोषणा किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर CL दास। क्या होगा आंसर? ए, प्रोफेसर CL दास। अगला प्रश्न है, किस सत्र के लिए सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी बिहार को मिली? कौन सत्र है? सत्र का नाम बताना है। तो ये इसका आंसर होगा 2024-25। ठीक है, किस सत्र के लिए सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी जो है यानी बिहार में होगा? 2024-25 में बिहार में सीनियर बेसबॉल चैंपियनशिप होगा। आंसर भी होगा। अगला प्रश्न है, 2023 में प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बिहार को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो आंसर इसका क्या होगा? आंसर होगा प्रथम स्थान। ठीक है, आंसर ए होगा, प्रथम स्थान को स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम में बिहार राज्यों की श्रेणी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु बिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, 2023 में तमिलनाडु में आयोजित 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल कितने पदक जीते? ठीक है, तो इसका आंसर तो कई बार बता चुके हैं, 11 पदक होगा। ठीक है, 38वां राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कुल 11 पदक जीते, जिसमें से 6 पदक जो है स्वर्ण है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कचरे के लिए नकदी योजना शुरू की है? तो नगर निगम का नाम बताना है जहां कचरे के लिए नकदी योजना शुरू किया गया है। तो इसका आंसर होगा पटना नगर निगम। ठीक है, डी आंसर होगा पटना नगर निगम। अगला प्रश्न है 13 नंबर, बिहार के गौरव भारती ने 32वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप के 25 मीटर श्रेणी में कौन सा पदक जीत लिया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा स्वर्ण पदक। किसने जीता? गौरव भारती ने। ठीक है, 32वीं ऑल इंडिया जीवी मावलंकर शूटिंग चैंपियनशिप में 25 मीटर श्रेणी में स्वर्ण पदक जीत लिया। आंसर ये होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य ने बिहार के रबर डैम मॉडल को अपनाने की घोषणा किया? तो केरल राज्य जो है बिहार के रबर डैम जो मॉडल बना है गया में, ठीक है, उसको अपनाने की घोषणा किया गया केरल के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है 15 नंबर, 8 सितंबर 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा देश के सबसे बड़े धर्मशाला की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो देश के, भारत बिहार के नहीं, देश के सबसे बड़े धर्मशाला, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देश के सबसे बड़े धर्मशाला की आधारशिला गया में रखी गई। क्या होगा इसका आंसर? गया। ठीक है, आंसर बी। अगला प्रश्न है, पटना एम्स जल्द ही राज्य भर में ड्रोन की मदद से आवश्यक दवाओं, टीकों और एंटी स्नैक वेनम की आपूर्ति करेगा। इससे संबंधित परियोजना का क्या नाम है? तो इससे संबंधित जो परियोजना है, ठीक है, वो क्या होगा? बिहार स्वास्थ्य परियोजना। आंसर डी होगा। आंसर डी है इसका आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, महापौर व उप महापौर के कार्यकाल को कितने साल तक बनाए रखने के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 विधानसभा में पारित किया गया? तो ये होगा 5 साल। क्या होगा आंसर? 5 साल तक बनाए रखने के लिए बिहार नगर पालिका संशोधन विधेयक 2024 को विधानसभा में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार की सविता महतो ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची दर्रा उमलिंगला पर दौरा कर सफर तय किया। वह किस जिले की संबंधित है?
यानी सविता महतो जो है किस जिला की है, जिन्होंने दर्रा जो है उमलिंगला पर सफर किया या तय किया। तो अगला इसका आंसर होगा छपरा। क्या होगा आंसर? छपरा। एक नंबर। अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट भाषण में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर पड़ने वाले बिहार के किस जिले में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा? तो ये होगा गया। गया में एक औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। गया जो है कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर पड़ने वाला शहर है। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पादप जीन संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा पादप जीन संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे सम्मानित किया गया? तो लीची फार्मर ग्रोवर समूह को और भागलपुर की कतरनी राइस फार्मर समूह को। आंसर डी होगा इसका। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? डी, यानी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य द्वारा बिहार के हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाने की घोषणा की गई? तो ये होगा आंसर डी, तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के द्वारा जो है हाईटेक लैब स्मार्ट क्लास मॉडल को अपनाने की घोषणा की। आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 24 सितंबर को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया गया। इसके गंतव्य की पहचान करें। तो इसके गंतव्य की पहचान करें, कहाँ तक होगा? आंसर होगा बी, पटना से रांची तक। ठीक है, मोदी के द्वारा जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार से दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन रवाना किया गया। इसका जो है पटना से कहाँ होगा? रांची। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुना गया? मतलब निम्नलिखित में से किसे जो है बिहार विधान परिषद के सभापति पद पर निर्विरोध चुना गया? तो क्या होगा इसका आंसर? अवधेश नारायण सिंह। क्या होगा? बी आंसर, अवधेश नारायण सिंह को। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? तो बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया किन्हें? अनंत मनोहर बदर को। ए नंबर। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए नंबर, अनंत मनोहर बदर। अगला प्रश्न है, कैमूर की तनुश्री यादव, नाम याद कर लेंगे, तनुश्री यादव जो है कैमूर की है। ठीक है, जिसे काशी सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। अब क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली तनुश्री यादव को काशी सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत व वादन में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वो किस जिले की हैं? तो इसका आंसर होगा कैमूर। ठीक है, कैमूर जिले की है, तनुश्री यादव नाम है, उनको प्रथम स्थान दिया गया। किस काम के लिए? तो काशी में जो सांसद महोत्सव में शास्त्रीय संगीत और वादन में प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, बिहार के यश कपूर को टाइम मैगजीन के टाइम 100 AI में शामिल किया गया है। उनका संबंध बिहार के किस जिले से है? तो उनका संबंध बिहार के पटना जिले से है, यश कपूर को। अगला प्रश्न है 27 नंबर, किस योजना के तहत बिहार में अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है? तो अस्पतालों में पेपरलेस काम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस योजना का नाम क्या है? भाव्या। क्या नाम है? भाव्या। आप लोग कमेंट में बताएं मेरे वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन है, किसी प्रश्न से समझ तो कमेंट करें, और मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब तो कर लें। ठीक है, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हम शुरू करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्वारा व्यक्तिगत श्रेणी में पादप जीन संरक्षक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा पादप जीन संरक्षक पुरस्कार दिया गया तीनों को, यानी अर्जुन मंडल जो कि भागलपुर के हैं, सत्यदेव सिंह मुंगेर के हैं, और दिलीप सिंह रोहतास के हैं। ये तीनों को दिया गया है। क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर होगा डी होगा, ABC तीनों। अगला प्रश्न है, 2023 के बिहार राजकीय शिक्षक पुरस्कार से कितने शिक्षकों को सम्मानित किया गया? 2023 में बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार दिया गया? आंसर बी होगा, 20 शिक्षक को राजकीय पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार बिहार के लगभग कितने प्रतिशत ग्रामीण घरों तक नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं? तो नल के कनेक्शन दिए जा चुके हैं 96% घरों तक। ठीक है, कितना आंसर होगा? 96, सी आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार सरकार के किस विभाग द्वारा नई ड्रग्स नीति की घोषणा की गई? ठीक है, तो नई ड्रग्स नीति की घोषणा की गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नई ड्रग्स नीति की घोषणा की गई। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार सरकार द्वारा शुरू किया गया मिशन परिवार विकास अभियान किससे संबंधित है? तो मिशन परिवार विकास कार्यक्रम संबंधित है परिवार नियोजन के साधनों के इस्तेमाल व जागरूकता से। आंसर ए होगा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? ए। अगला प्रश्न है, 33 नंबर, बिहार में कचरे से ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य को कितने क्लस्टरों में बांटा गया? तो राज्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए राज्य को 20 क्लस्टर में बांटा गया। कितना? 20 क्लस्टर में बांटा गया। अगला प्रश्न है, बिहार में एंटीबायोटिक्स पॉलिसी बनाने की तैयारी हो रही है, उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका उद्देश्य जो है कुछ समय से एंटीबायोटिक्स दवाओं के चलन में वृद्धि को रोकना है। ठीक है, कुछ समय में एंटीबायोटिक्स दवाओं के चलन में वृद्धि को रोकना है। 35 नंबर क्या होगा इसका आंसर? बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा सितंबर 2023 में सीता पथ का उद्घाटन कहाँ किया गया? सितंबर 2023 में सीता पथ का उद्घाटन किया गया कहाँ? डी आंसर होगा, सीता कुंड
गया में, ठीक है। 35 नंबर सीताकुंड गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में ऊर्जा खपत व पर्यावरण मानक पर आना इकाइयों को ZED यानी जीरो इफेक्ट प्रमाण पत्र मिला। इस मामले में बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? ठीक है, इस मामले में बिहार का भारत में पहला स्थान है। क्या होगा इसका आंसर? पहला, ए नंबर। अगला प्रश्न है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में बिहार में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेने के मामले में देश में बिहार का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर होगा प्रथम स्थान है। ए आंसर होगा प्रथम स्थान। अगला प्रश्न है, बिहार के कितने वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बन रहा है? बिहार के कितने वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बन रहा है? आंसर बी सी होगा 45, 45 वेटलैंड्स का हेल्थ कार्ड बन रहा है। अगला प्रश्न है 39 नंबर, हाल ही में सितंबर 2023 में बिहार के कितने बाल वैज्ञानिकों का चयन सकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत हुआ? सकुरा विज्ञान एक्सचेंज कार्यक्रम के तहत कितने बाल वैज्ञानिक का चयन हुआ बिहार में? ठीक है, तो ये होगा 6। क्या होगा? 6 वैज्ञानिक का चयन हुआ, बाल वैज्ञानिक। अगला प्रश्न 40 नंबर, बिहार सरकार द्वारा कब तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? ठीक है, बिहार सरकार द्वारा भी और भारत सरकार द्वारा भी। ठीक है, नेट जीरो कार्बन लक्ष्य का निर्धारित किया गया है उत्सर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न है 41 नंबर, G20 सम्मेलन 2023 में मिथिला पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई गई थी। यह पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ठीक है, तो यह पेंटिंग जो है शांति देवी के द्वारा बनाई गई थी। ये आंसर होगा, मिथिला पेंटिंग प्रदर्शनी लगाई गई थी G20 सम्मेलन 2023 में। यह पेंटिंग शांति देवी के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न है, सितंबर 2023 में बिहार के 2 विद्यार्थी, नाम है सयस कपूर और विकित कुमार, ठीक है, को किस आधुनिक तकनीक में बेहतर कार्य करने के लिए रॉकम मैगजीन ने विश्व के टॉप 100 शख्सियतों में शामिल किया गया? तो इसका आंसर होगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सयस कपूर और विकित कुमार जो कि पटना के निवासी हैं, उनको कौन मैगजीन? रॉकम मैगजीन के विश्व के टॉप 100 शख्सियत में शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनका नाम है सयस कपूर और विकित कुमार, ये दोनों पटना के हैं, ठीक है। इनको ये संबंधित है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस दल के राष्ट्रीय महासचिव का व प्रवक्ता तथा इस्लामपुर के पूर्व विधायक राजीव रंजन का हाल ही में आकस्मिक निधन हो गया? तो वो किस दल से थे? तो वो हो गए जनता दल यू, जदयू। अगला प्रश्न है, घाना में आयोजित 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो भारत का प्रतिनिधित्व किया गया अनुराग शर्मा द्वारा। डी आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 45 नंबर, सितंबर 2023 में बिहार के उपराष्ट्रपति द्वारा बिहार के कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो ये होगा 4 कलाकार को, ठीक है, 4 कलाकार को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है, सितंबर 2023 में बिहार के जो कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, दिलीप कुमार जायसवाल हाल ही में बिहार के किस दल के नए प्रदेश अध्यक्ष बने? तो दिलीप कुमार जायसवाल जो है बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा देश के सबसे बड़े लॉन्ड्री का लोकार्पण कहाँ किया गया? देश के सबसे बड़ी लॉन्ड्री, न कि बिहार की, ठीक है, याद रखेंगे। देश के सबसे बड़ी लॉन्ड्री का लोकार्पण नालंदा मेडिकल कॉलेज को किया गया यानी NMCH। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में किसके संरक्षण की योजना बनाई गई? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गैंडा और गिद्ध संरक्षण की योजना, दोनों होगा आंसर। आंसर इसका होगा डी, ठीक है, डी में A+B दोनों है, ठीक है। अगला प्रश्न है 49 नंबर, हाल ही में बिहार कैबिनेट द्वारा कितने नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनाने का फैसला लिया गया है? तो नए पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बनेगा 22 को। क्या होगा? 22 आंसर बी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 50 नंबर, राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ओवरऑल खिताब जीता? तो राज्य स्तरीय विद्यालय बालिका एथलेटिक्स प्रतियोगिता में ओवरऑल खिताब किसने जीता? पटना ने। क्या होगा इसका आंसर? पटना, ठीक है, आंसर ए। इस तरह से मेरा 50 क्वेश्चन का सेट खत्म हुआ। तो आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।